नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले एक बड़ी खबर, चीनी ऐप वीबो का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंद कर देंगे। वीबो से अकाउंट डिलीट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अब डिलीट करेंगे और इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। चीन के 59 ऐप पर पाबंदी के समय पीएम ने यह फैसला लिया था। पीएम मोदी के 115 में से 113 पोस्ट डिलीट किए गए हैं। वीबो पर पीएम मोदी के अभी भी 2,44,000 फॉलोअर्स है, करीबन 2.5 लाख फॉलोअर्स है वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन अब वीबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी चीन के 59 ऐप पर पाबंदी के समय उन्होंने यह फैसला सुनाया था कि वे भी अब कोई चीनी ऐप का यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 115 में से 113 पोस्ट डिलीट किए गए हैं वीबो पर। पीएम मोदी की अगर हम बात करें फॉलोअर्स की, तो लंबी चौड़ी तादाद यहां पर पीएम मोदी की यहां पर भी है, 2,44,000 फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कड़ा कदम इसे कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अच्छे खासे लाखों में फॉलोअर्स छोड़ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं चीन को। बिल्कुल, आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ साल पहले वीबो, जो कि चाइनीज ट्विटर कहा जा सकता है जिसे, क्योंकि ट्विटर के जैसा ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहां पर इसका इस्तेमाल पीएम मोदी ने करना शुरू किया था। और मकसद ये था कि चीन की जनता के साथ वो सीधे संवाद कर सके। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसे कि चीन का रवैया रहा है एलएसी को लेकर और जिस तरह का स्टैंड ऑफ रहा है भारत और चीन के बीच में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि चाइना की करीब 59 ऐप्स को भारत में बैन किया जाएगा। उस समय यह फैसला भी ले लिया गया था कि पीएम मोदी चाइनीज ऐप वीबो को अब और इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि एक वीआईपी अकाउंट था पीएम मोदी का, तो ऐसे में वीआईपी अकाउंट को डिलीट करना इतना आसान नहीं होता इसके। लेकिन चाइनीज साइड से बहुत देर की गई, जिसके बाद इंडियन साइड ने खुद ही एक एक करके 113 पोस्ट को डिलीट किया 115 में से, और 2 पोस्ट ऐसी थी जहां पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीर साथ में थी। वो 2 पोस्ट भारत खुद से डिलीट नहीं कर पाया। ये समझा जा सकता है कि चीनी ऐप किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, अपनी मर्जी से आप अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, पोस्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं, चीनी राष्ट्रपति की जहां तस्वीर हो उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो समझा जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्था उनकी है। तो ऐसे में फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही अकाउंट भी डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कोई भी असर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स पर नहीं पड़ा। शुरुआत में भी आज से जब से ये पोस्ट डिलीट करना शुरू किया, उस वक्त भी पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे और आज सभी पोस्ट डिलीट होने के बावजूद पीएम मोदी के फॉलोअर्स 2,44,000 हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर तो हर किसी को फक्र होता है कि भारत के प्रधानमंत्री के इतने फॉलोअर्स हैं। शैलेंद्र, यहां पर अगर हम बात करें, सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन कितना वक्त लगेगा कि अकाउंट पूरे तरीके से डीएक्टिवेट हो जाए प्रधानमंत्री मोदी का? और क्या आगे भी 59 ऐप्स के बाद और भी कोई ऐप जो अभी बैन हो सकते हैं? देखिए, ये 2 अलग पहलू हैं। पहला तो ये पीएम मोदी ने तभी फैसला ले लिया था कि अब वो वीबो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि चाइना में ट्विटर अलाउड नहीं है, इसलिए वहां पे इसका जो स्थानीय जो वर्जन है जिसे वीबो कहते हैं, चाइनीज ऐप है, वो उसका इस्तेमाल पीएम मोदी करते रहे हैं और उन्होंने 115 पोस्ट इस पर की थी। लेकिन फिलहाल चीन की तरफ से इस अकाउंट को डिलीट करने को लेकर मंजूरी नहीं मिली है, यानी कि अपना अकाउंट डिलीट करने को लेकर भी इतनी पारदर्शिता नहीं है उस ऐप में कि आप अपनी मर्जी से अपना अकाउंट डिलीट कर सके। दूसरी अहम बात यह कि 59 चीनी ऐप पर पाबंदी के बाद सरकार ये साफ कर चुकी है कि अगर और भी ऐसी ऐप्स रही जो कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश के रक्षा के लिए एक चुनौती हो, ऐसे में उन ऐप्स को भी डिलीट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 59 ऐप्स है, जिसमें टिकटॉक और वीचैट और यूसी ब्राउजर एक 3 अहम और प्रोमिनेंट ऐप्स। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर बिहार के दरभंगा से, जहां चलती कार में बीच सड़क पर आग लग गई और कार देखते ही देखते खाक हो गई। हालांकि हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए हैं। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल के पास का है, जहां कार अचानक धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि कार समस्तीपुर से दरभंगा के लहेरिया सराय जा रही थी, तभी अचानक इंजन धू धू कर जलने लगा।
बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो अजमेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 309 कार्टन अवैध शराब जब्त किए गए हैं। आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया। तो अजमेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 309 कार्टन अवैध शराब जब्त किए और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। के अंदर इलीगल लिकर जो है उसको लेके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर हम बहुत टाइम से काम भी कर रहे थे। एसएचओ किशनगंज के पास एक इन्फॉर्मेशन सरसरी तौर पे आई कि यहाँ पर है और कमलेश कांस्टेबल द्वारा उस इन्फॉर्मेशन पे जब वर्क किया तो आज सुबह हमने दबिश दे के 39 कार्टन देसी शराब के जो हैं वो बीपीएल क्वार्टर्स के पास एक रामगंज का निवासी है जो यहाँ पर रह रहा था उसके पास से जब्त किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक दादीज फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या ये पूरा नेटवर्क है? जी बिल्कुल, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है इसमें 309 नहीं 39 कार्टून जब्त किए हैं। लॉकडाउन जब से चला था तब से ही पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी थी और पुलिस ने भी पैनी नजर इन पर बनाई हुई थी। आज जब पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जो किशनगंज थाना इलाका है वहां पर बीपीएल क्वार्टर्स बने हुए हैं और वहां पर एक व्यक्ति है पिंकू नाम का, उसके पास अवैध शराब के कार्टून पड़े हैं। उसी सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी और जो वहां अवैध शराब के कार्टून पड़े हुए थे उन्हें बरामद किया। साथ ही जो आरोपी था पिंकू उसे भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और जो पिंकू है उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है तथा तमाम जो उसकी गतिविधियां थी उसको लेकर भी सख्ती से उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 39 कार्टन अवैध शराब यहां पर जब्त हुए हैं और आरोपी गिरफ्तार है। और अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। रामगढ़ थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। नाबालिग से रेप के बाद पिता की हत्या के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 दिन तक एफआईआर इन लोगों ने दर्ज नहीं की थी। तो अलवर से बड़ी खबर, रामगढ़ थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो लाइन हाजिर हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, पुलिस पर अब गाज गिरी है, एक्शन लेने में बहुत देरी की इन्होंने। जी, देरी की बात की जाए तो इस पूरे मामले में रामगढ़ थानाधिकारी के साथ अलवर पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इतने दिनों तक अलवर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन मामला उच्च स्तर पर खुद डीजीपी तक ये मामला जब गया तो उसके बाद हाईलाइट मीडिया में छाया रहा है। उसके देखते हुए उच्च स्तर पर जब आदेश दिए गए हैं तब आखिरकार अलवर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करनी पड़ी है। तो कहीं न कहीं अलवर पुलिस के द्वारा जो रवैया है, पुलिस में जो तैनात उच्च अधिकारियों का जो रवैया है महिलाओं से जिस के मामलों में, वो कहीं न कहीं साफ जाहिर करता है कि अलवर में जो पुलिस है वो किस तरीके से लापरवाही बरतती है और उसके खिलाफ उनको बचाने के लिए उच्च स्तर पर अधिकारी लग जाते हैं। उसका एक नजारा आज एक बार फिर देखने को मिला है। इससे पहले थाना गाजी में ये मामला देखने को मिला था। इसके अलावा अलवर में दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए उच्च अधिकारी लगे रहे, लेकिन आखिरकार जब उच्च स्तर पर मामला गया है उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी है। इस पूरे मामले में रामगढ़ के जो थानाधिकारी हैं वीरेंद्र यादव और उसके अलावा उप निरीक्षक सहित एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, अब आगे किस तरीके की इन पर कार्रवाई की जाएगी? जी, अभी भी चूंकि ये पूरा मामला किया जा रहा है लेकिन पुलिस कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में अभी भी है। उसके लिए पुलिस का जो कहना है कि एफएसएल जो उसके पिता की जो बॉडी है वो पेड़ में लटकी हुई मिली थी, तो पुलिस का कहना है कि विसा रिपोर्ट आने के बाद ही। जी बिल्कुल राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। कॉलेज भवन को लेकर विरोध किया गया। अधूरे निर्माण कार्य को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जाम लगा दिया। तो 12 में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें भी देख सकते हैं। कॉलेज भवन को लेकर
छात्रों का विरोध है अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर। छात्रों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने लंबा जाम लगा दिया। तो जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत लेते सांगानेर पटवारी यहां पर ट्रैप हुआ। 2000 की रिश्वत लेते पटवारी देवेंद्र को ट्रैप किया गया। जमीन का रिकॉर्ड खोलने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। और एक बड़ा अपडेट, बीकानेर में तेज अंधड़ के साथ ही चारों तरफ रेत का बवंडर छा गया है। आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें बीकानेर से, जहां पर तेज अंधड़ के चलते चारों तरफ रेत का बवंडर है। आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है और विजिबिलिटी आप देख सकते हैं 0 से भी कम है। बीकानेर में तेज अंधड़ के चलते चारों तरफ रेत का बवंडर, आसमान में धूल का गुबार उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मौसम में अचानक यहां पर करवट ली और तेज अंधड़ के चलते रेत का बवंडर हर तरफ। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। आज जुलाई की पहली तारीख है और अनलॉक 2 का भी पहला दिन है। राजधानी जयपुर में आज के दिन 25 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। हालांकि एक भी मौत आज दर्ज नहीं की गई है। रिकवर और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2583 है। अभी भी 600 एक्टिव केस हैं और इनमें प्रवासियों की संख्या 400 है, जबकि सैंपलिंग का दायरा बढ़कर अब जो है 1,13,937 मरीजों तक जा पहुंचा है। जबकि राजधानी जयपुर में कुल पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,343 तक पहुंच गई है। अनलॉक 2 के तहत स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक जयपुर में भी बंद रहेंगे। इस बीच डॉक्टर्स डे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया, उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर करार दिया। इस बीच राजधानी जयपुर में कोरोना बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गांव में मंदिर खुल गए हैं और शहरों में क्लब भी खुल गए हैं। देखिए, कोटा में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 7 और नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। छावनी क्षेत्र जो पिछले कई दिनों से हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं से 4 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा शहर के खेरली फाटक इलाके से भी पॉजिटिव रोगी मिले हैं। तो कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 676 हो गई है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हर रोज आ रही राहत की खबरों के बीच आज फिर 3 और स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 538 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोटा में अब तक 22 मौतें कोरोना से हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिला प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हो गया है। शहर के कई इलाकों में जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। व्यापारियों से अपील की जा रही है। नगर निगम की टीमें कई इलाकों में पहुंच करके सैनिटाइज का काम कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीसी के जरिए जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से जो जागरूकता अभियान है उसको 31 जुलाई तक कर दिया गया है, उसके बारे में फीडबैक लिया। तमाम जो जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके मद्देनज़र क्या क्या चीज़ें की जा रही है, उन सब के बारे में जो है जिले के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करेंगे तो आज 10 पॉजिटिव मरीज और सामने आए हैं और पिछले कुछ दिनों में फिर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि कछुआ चाल से उदयपुर में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आने से चिंता भी चिकित्सा विभाग की बढ़ रही है और उन्होंने इसे देखते हुए अपने सैंपलिंग के कार्य को और भी तेज़ी प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया है। उदयपुर में आज जो 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें 9
प्रवासी लोगों में संक्रमण पाया गया, तो वहीं एक जो व्यक्ति है वो पूर्व संक्रमित के क्लोज कॉन्टैक्ट है, उनमें संक्रमण पाया गया है। 7 मुंबई से लौटे हुए प्रवासी हैं, तो वहीं एक कर्नाटक से वल्लभनगर इलाके में लौटे हुए प्रवासी में संक्रमण की पुष्टि हुई है और एक प्रवासी रशिया में MBBS की पढ़ाई कर रहा था और वो इस दौरान उदयपुर लौटा है और यहाँ पर उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक क्लोज कॉन्टैक्ट का सदस्य, इसके साथ ही उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 713 हो चुकी है। हालांकि एक्टिव केस अभी भी लगभग 50 के आसपास बने हुए हैं और शहर में अगर हम रिकवरी रेशियो की बात करें तो उदयपुर का रिकवरी रेशियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। 660 के आसपास अब तक रिकवर हो चुके हैं और अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अभी जो संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, मेडिकल टीमें लगातार उनके घर पर जाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के प्रयास करने के साथ ही ये कोशिश कर रही है कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जल्दी से जल्दी जुटाई जाए और उन इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू इम्पोज किया जा रहा है और साथ ही जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट के और आसपास के लोग हैं उनकी सैंपलिंग का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। जागरूकता अभियान को और गति देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज उदयपुर सूचना केंद्र पर कोरोना बचाव को लेकर जागरूकता अभियान के तहत एक भरतपुर में अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो आज एक भी मामला सामने नहीं आने से प्रशासन और मेडिकल टीमों ने राहत की सांस ली है। कल 57 मामले आने के बाद में 1629 कुल मामले थे, जिनमें से 1280 पॉजिटिव से नेगेटिव होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं अब जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोग भी जागरूक हो रहे हैं और अब इस संक्रमण से बचने के लिए खुद ही उपाय ढूंढ रहे हैं और सभी से सलाह यही दी जा रही है कि इस संक्रमण से बचने के लिए घरों पर रहें, जरूरी आवश्यकता काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। इसी को लेकर आज PRO ऑफिस में जिला कलेक्टर नथुराम डिडेल ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां कोरोना से बचाव के उपायों को लेकर उन्होंने चित्रों का उद्घाटन किया और लोगों को समझाइश की कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना घरों पर ही रहें और अपनों के साथ रहें, जिससे संक्रमण से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर के अलावा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी अब संक्रमण रफ्तार कम होती जा रही है, जिसके चलते वहाँ का प्रशासन भी राहत की सांस लिए हुए है। वहीं आप जी देखिए, अजमेर में आज एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है और 10 नए मरीज जो हैं पॉजिटिव निकलकर सामने आए और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये जो 10 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल के सामने आए, इसमें से संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के एक डॉक्टर सहित 3 नर्सिंग स्टाफ जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मच गई है और तमाम जो संपर्क में आए दूसरे मेडिकल स्टाफ हैं उनकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के साथ साथ जो मरीज हैं उनके भी सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है। सबके अलावा एक केकड़ी कस्बे से और एक पुष्कर कस्बे से कोरोना पॉजिटिव निकल के आए। तो इन 10 नए पॉजिटिव केसेस के बाद अजमेर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 532 हो गया है और 21 लोगों ने अब तक अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं, जबकि 427 केसेस ऐसे हैं जो अब तक रिकवर हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो गए हैं। तो अजमेर में कुल एक्टिव केसेस की बात करेंगे तो वो महज 77 रह गए। सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो आज कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने स्कूल के ही एक शिक्षक पर अश्लील हरकतें करने का और छेड़खानी बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। आज बीकानेर में 13 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ ही अब चिकित्सा विभाग की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग लगातार सैंपलिंग का जो दौर है वो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है उससे कहीं ना कहीं चिंता की जो लकीरें हैं वो भी बढ़ रही है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए जागरूकता जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीकानेर की बात कर लें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही है, जिसके कारण ही जो आंकड़ा है वो अब 300 से पार पहुंच चुका है। वर्तमान स्थिति की अगर बात कर लें तो बीकानेर के अंदर 347 कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो आ चुके हैं, जिसमें से 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात कर लें तो रिकवरी रेट भी यहाँ पर काफी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिकवरी रेट के बाद में जिस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता के जो भाव है वो यहाँ पर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे ही ये 13 कोरोना पॉजिटिव जो मामले सामने आए हैं उसके बाद में चिकित्सा विभाग हरकत में आ चुका है और जो 13 लोग पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी जो सैंपलिंग का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का जन्मदिन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीकानेर शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के अंदर भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए। वहीं बीकानेर के रविंद्र मंच पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला